हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति सोनी छत्तीसगढ़ से। फ्रेंड्स, हमने कहा था कि आने वाले समय में लोगों का दिमाग काम नहीं करेगा, वो कुछ भी उटपटांग की हरकतें करेंगे और आपको ये दिख भी रहा होगा। तो दिमाग पे क्यों असर होगा? क्योंकि सबसे ज़्यादा कलयुग हावी है, तो अभी लोगों के दिमाग पर ही हावी है। तो कल्कि जी की एनर्जी से कलयुग पे असर हो रहा है ना। वो कल्कि जी की एनर्जी कलयुग को ख़त्म करना चाह रही है, तो वो निकल के भागने की कोशिश करेगा और उसकी छटपटाहट शुरू हो गई है। कहते हैं ना, जैसे दिया बूझने के पहले जो है फड़फड़ाता है, बस वैसे ही स्थिति हो गई है कलयुग की भी। तो लोग आप देख रहे होंगे जो कलयुग के प्रभाव में ज़्यादा हैं, जो भगवान को बिल्कुल नहीं मानते, तो उनका दिमाग जो है उटपटांग के कामों में लग गया होगा। कुछ भक्तों का भी होगा, लेकिन भक्तों का फिर भी ठीक रहेगा, भगवान उनकी रक्षा कर लेंगे। अब देख रहे हैं घटनाएं भी कैसे अजीब हो जा रही है। आज ही न्यूज़ में मैं देख रही थी, तो क्या था, कोई इंजीनियर है, खुद को चाकू मार लेती है, कई जगह से चाकू मार के गोद लेती है खुद को। और एक माँ है जो अपने नवजात शिशु को चाकू से गोद के मार लेती है। मतलब कुछ भी अजीब चल रहा है। और एक न्यूज़ और अजीब थी कि गेहूं के नाम से लड़ाई हुई चाचा भतीजे के बीच, तो भाई भाई ने चाकू से मार दिया। तो कुछ भी घटनाएं हो रही है और लोगों को ये दिख भी रहा होगा। और भी एक घटनाएं थी कि कोई एसी का बॉक्स होता है ना, जो बाहर लगा होता है, उसके नीचे खड़ा था, वहाँ पे एसी गिर गया। कोई तो खड़े होके ऐसे ही बात कर रहा था, किसी चीज़ का वेट कर रही थी एक लड़की, तो पीछे से आके कार ने टक्कर मार दी, वहीं पर उसकी मौत हो गई। तो कुछ अजीब सी घटनाएं हो रही है। एक तो दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो लोग एक छटपटाहट में एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं, एक दूसरे को मार कर रहे हैं, कुछ भी होना शुरू हो गया है। अब ये बताइए, ये कैसे हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ कल्कि जी की एनर्जी से। लोग वही हैं, पहले भी ये घटनाएं होती थी। हम ये नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पहले ये घटनाएं नहीं होती थी। पहले ये घटनाएं कुछ मात्रा में होती थी, कम होती थी। अभी जैसे विश्व युद्ध की स्थिति जो बन रही है, हम तो बोल ही रहे हैं कि विश्व युद्ध की स्थिति बन रही है। तो अभी आपने देखा होगा कि कैसे इजराइल ने ईरान के पास परमाणु के के पास में अटैक किया। तो ईरान ने भी वहाँ परमाणु के अड्डे के पास इसराइल के अटैक किया। अब ये क्या हो रहा है? अभी आसपास हो रही है। कभी दिमाग ऐसा काम करना बंद कर देगा, कल्कि जी की और एनर्जी बढ़ेगी, तो ये होगा कि अभी वो आसपास करके एक दूसरे को डरा रहे हैं, लेकिन दोनों को ये बताना चाह रहे हैं कि हमें तुम्हारा अड्डा कहाँ पर है ये मालूम है। तो डायरेक्ट वहाँ पर हमला कर दिया। अब इससे क्या होगा? वो परमाणु जो अड्डा होगा वहाँ पर अटैक कर दिया, तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? पूरी दुनिया में इसका प्रभाव पड़ेगा और आसपास के देशों में सबसे ज़्यादा पड़ेगा। आसपास के देशों में समुद्र के माध्यम से प्रभाव पड़ेगा। जो भी उसके परमाणु अटैक जब होगा, तो उसकी जो रेडिएशन है या उसकी जो भी बुरे कीटाणु जो भी है, समुद्र के माध्यम से हर जगह फैलेंगे। तो ये बहुत ही खतरनाक हो जाएगा। हवा के माध्यम से जो फैलेंगे, तो आसपास के देश में भी तबाही लाएगी। ईरान में तो जो होगा या इजराइल में जो होगा वो होगा, आसपास के देशों में भी इसका असर दिखाई देगा। तो ये कितनी खतरनाक बात है कि परमाणु पर अटैक करना। और होगा भी ऐसा। हमने कहा भी था एक वीडियो में कि अभी ये लोग सिर्फ धमकी दे रहे हैं कि परमाणु अटैक करेंगे, परमाणु चलाएंगे, जो भी है। तो आने वाले समय में ये करके भी दिखाएंगे, क्योंकि इनका ईगो और बढ़ जाएगा और दिमाग में यही लगेगा, मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ। क्योंकि जो भगवान को नहीं मानता वो अपने आप को सबसे बड़ा मानता ही है। वैसे भी सारी दुनिया में हर इंसान को लगता है कि वो सही है ना। इसलिए ही तो सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अगर ये इंसान मान ले कि चलो ना ठीक है, सामने वाला जो बोल रहा है वो भी सही होगा। हम लोगों को इसलिए बोलते हैं कि सनातन धर्म से जुड़िए। सनातन धर्म में क्या परंपरा रही है? द्वैतवाद की रही है। कहने का मतलब शास्त्रार्थ होता था। कोई बोलता था कि मैं सही हूँ, मैं सही हूँ। ऐसा लड़ते नहीं रहते थे, बोलते थे कि चलो शास्त्रार्थ करते हैं। तो नतीजा क्या निकलता था कि ठीक है, आपकी भी बात सही है और हमारी भी बात सही है, दोनों ही सही निकल जाते थे। इसलिए तो इतने सारे जो पंथ बन गए हैं। ये लचीला था, सनातन धर्म, हिंदू धर्म लचीला था और लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए उसको कहाँ से कहाँ बांट दिया। तो हमारे यहाँ किसी एक को सही नहीं बताते, सब सही है अपनी अपनी जगह पर। कहने का मतलब ये है। लेकिन लोगों को अहंकार हो जाता है, भगवान को जानते नहीं, सनातन धर्म को मानते नहीं, भक्ति करते नहीं, तो ईगो ही आएगा। और क्या बचेगा दिमाग में? फिर यही कि फालतू के जो भोग विलास की तरफ बढ़ते जाए और ईगो लाते जाए। और एक बात, हम जो ये वीडियो बनाते हैं, तो कुछ भक्तों को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। जैसे बहुत कुछ अभी होना बाकी है। कल्कि जी की एनर्जी जब बढ़ती जाएगी, तो बहुत कुछ उनके अंदर चेंजेस आएंगे। चेंजेस कैसे आएंगे? कि उनका मन और ज़्यादा भगवान में लगेगा और चक्रों में उनके बहुत फ़र्क पड़ सकता है।
कभी हो सकता है कि उनको चक्कर आए, कभी रीढ़ की हड्डी में कुछ लगे और ऐसा लगे कि मन भगवान में बहुत ही ज़्यादा लग रहा है। तो क्या होगा इससे, ये बात आप बिल्कुल डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप समझिएगा कि धीरे धीरे करके आपकी कुंडलिनी शक्ति एक्टिव हो रही है, क्योंकि जितने भी भक्त हैं उनकी कुंडलिनी शक्ति एक्टिव होगी ही होगी। ये हम अपने काफ़ी वीडियो में ये बात बता चुके हैं। और लोग पूछ रहे थे, कमेंट में किसी ने पूछा है कि शक्ति कैसे जागृत होगी। नवरात्रि में हमने कहा था देवियों की शक्ति जागृत होगी, है ना। तो वो शक्ति कैसे जागृत होगी, तो देखो इतने दिन से हमने बताया कि सारी शक्तियों को कलयुग के प्रभाव से सारी शक्तियाँ बंध गई थी। देखो कोई बांध नहीं सकता भगवान को, लेकिन ये भगवान का ही कहना था कि कलयुग को भी उन्होंने टाइम दिया है कि कलयुग में सिर्फ नाम ले लो, नाम से ही काम हो जाएगा, है ना। चारों युगों के साथ भगवान ने तो बराबर न्याय किया है, भगवान किसी के साथ अन्याय तो करते नहीं। तो उन्होंने कलयुग को भी आशीर्वाद दिया था ना कि ठीक है तुम करना, जो मेरे भक्त होंगे, जो मेरा नाम लेते होंगे, सिर्फ वो बचेंगे। तो अब यहाँ पर परीक्षा की घड़ी भी थी भक्तों के लिए, तो सारे देवी देवता इसी नियम में बंध गए। तो कलयुग के प्रभाव में आकर वो लोग भी ज़्यादा कुछ कर नहीं रहते। तो इससे क्या हुआ कि अभी जैसे ही कल्कि जी की एनर्जी जागृत होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, जागृत तो हो चुकी है, बढ़ती जा रही है, तो इसका असर क्या हो रहा है, सभी देवी देवताओं पर पड़ रहा है। वो भी कलयुग के नियम से जो बंधे हुए थे, कलयुग ने जिसे बांध दिया था, वो भी बंधन स्वीकार करते हैं ना। जैसे आपने देखा होगा यहाँ पे भी अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि देवी देवता कैसे बनेंगे। तो आप ही देखिए, ब्रह्मास्त्र जब चलाते थे तो हनुमान जी देखो हाथ जोड़ के ब्रह्मास्त्र में बंध गए। हनुमान जी कोई बांध सकता है क्या? वो किसी ब्रह्मास्त्र के अधीन हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते। लेकिन भगवान का मान रखने के लिए वो ये सब भगवान जो और भी देवी देवता हैं ये सब चीज़ें सहर्ष से स्वीकार कर लेते। तो इसी तरीके से सभी देवी देवता बंधन में थे एक प्रकार से कलयुग के। तो अब क्या हो रहा है, कल्कि जी की एनर्जी बढ़ती जा रही है, उन तक एनर्जी पहुंचती जा रही, तो वो बंधन जो है खुलता जा रहा है। इसलिए ना लोगों का दिमाग काम करना बंद कर दे रहा है। अभी तो ये छोटी मोटी घटनाएं हैं, समझिए ये तो अभी बिल्कुल शुरुआत है। आप देखेंगे कि बहुत जगह पे ये आग लगने की घटनाएं बढ़ती जाएगी। कहीं भी आग लग रही है, कहीं भी कुछ हो रहा है। हर तरीके से प्रकृति अपना जो 5 तत्व है ना, उसका विकराल रूप अभी वापस से दिखाने वाली है। विकराल रूप तो चल ही रहा था, प्रकृति का रौद्र रूप आपने देखा है, 5 तत्व कैसे ही विकराल हो गए थे। तो इसी तरीके से अभी भी होगा। अभी भी आप देखेंगे बहुत ज़्यादा आगजनी बढ़ने लगेगी। कई जगह पर बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, गर्मी से भी लोग मरने लगेंगे। और वायु का खतरा भी बताया जा रहा है, प्लेन क्रैश होना, ये तो आम घटना हो गई। अब तो लोग फ्लाइट में बैठने से भी डर रहे हैं, ये भी आपने देखा होगा। तो कहने का मतलब हर तरह से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। अभी देखो फॉरेन वगैरह में कितनी बाढ़ आ रही है, और धरती भी जो है अब वो भी अपना विकराल रूप दिखाने वाली है। भूकंप, ज्वालामुखी सब कुछ होने वाला है। आकाश भी अपना दिखाता ही रहा है विकराल रूप, तभी तो ये बाढ़ वगैरह आ रहे हैं। तो कहने का मतलब 5 तत्व जो है, 5 तत्व जो इंसान ने जो 5 तत्वों को इतना ज़्यादा तहस नहस किया है, उनके साथ इतना खेला है, प्रकृति के साथ जो इतनी ज़्यादा छेड़छाड़ की है, इतनी ज़्यादा जो प्रकृति को बर्बाद कर दिया है, अब प्रकृति अपना बदला लेगी। क्योंकि हम कोई भी क्रिया करेंगे तो उसकी प्रतिक्रिया जरूर होती है। और हम बार बार कहते हैं कि कोई भी कर्म हम करते हैं तो वो हमें ब्याज सहित वापस मिलता है। इसलिए अच्छा काम करना चाहिए ताकि जब वो मिले तो ब्याज सहित वापस मिले। और आप देख लो अभी जैसे विश्व युद्ध की स्थिति बन रही है, अभी जैसे पाकिस्तान ने किया है ना कि हम समझौता करा देंगे ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच में। तो क्या हुआ, उसका बारे में सबको पता चल गया, ईरान ने उस पर ही रोक लगा दी और मुझमें जाने ही नहीं दिया। अब बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही, पाकिस्तान की स्थिति क्या हुई, इसके कारण सब लोग बोलते हैं है ना कि इस्लामिक देश बहुत जल्दी ख़त्म होने वाले हैं, इस्लामिक धर्म बचेगा ही नहीं। और ये भी सच बात है कि धर्म तो कोई ही नहीं बचेगा, एक ही धर्म बचेगा और वो है सिर्फ सनातन धर्म। और कोई भी धर्म बच ही नहीं सकता, इसमें इस्लामिक कंट्री या कोई भी कंट्री की बात नहीं है। एक किसी ने कहा था, मुझे ध्यान नहीं है कि किसने कहा था, कि जब लगेगा बीसा ना रहेगा ईशा ना रहेगा मूसा। यहाँ पे किसी का मजाक उड़ाने का मतलब नहीं, मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म बचेगा। और जो सनातन धर्म को मानता है वही बचेगा, जो भक्ति करता है, भगवान का नाम लेता है, मन से पवित्र है, वही बचेगा। और लोग बोलते हैं ना 33 करोड़ लोग बचेंगे, कोई 33 करोड़ लोग नहीं बचेंगे, क्योंकि 100 लोगों में भी कोई एक भक्त नहीं होता है। भक्त जो है बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, बहुत मुश्किल से देखने को मिलते हैं। और इसलिए अभी भी आपको बता रहे हम 0.2 या 0.5% लोग ही बचेंगे जो सच में वाकई में भक्ति करते हैं,
जो सच में भगवान को अपना समझते हैं और ये मानते हैं कि जो भी हो रहा है हमारे साथ इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है, जो हो रहा है सब हमारे अपने ही कर्म हैं। और बिल्कुल भगवान आएंगे, जिनको भगवान पर कल्कि जी पर विश्वास है वही उनकी भक्ति कर सकता है। और भक्ति के साथ साथ, नाम लेने के साथ साथ मन का साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। तो अब बार बार इसलिए बोलते हैं आपको कि मन से साफ़ रहिए। मन के साफ जो रहता है भगवान उस पर ज़रूर कृपा करते हैं। और मन ही बंधन और मोक्ष के कारण होता है मनुष्य का, है ना। बोले माने वो मनुष्य नाम कारणम बंधन मोक्षयो। तो मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है, इसलिए मन को ही साफ करना है, मन को ही कंट्रोल करना है। शरीर से तो हमें सारे काम करने, बहुत सारे लोग बोलते हैं हमें तो टाइम नहीं मिलता, हम ये कैसे करें। टाइम से कोई मतलब नहीं है, शरीर से कोई मतलब नहीं है। मन को अच्छा रखिए और भगवान का नाम लेते जाइए। आप काम भी कर रहे हैं तो भी भगवान का नाम ले सकते हैं, है ना। कुछ भी कर रहे हैं हम, जैसे ही टाइम मिला, जैसे ही माइंड फ्री हो, इधर उधर की बात सोचने के बजाय, भोग विलास की बात सोचने के बजाय क्यों ना भगवान का नाम ले लिया जाए। और जब हम जान चुके हैं कि इतना ज़्यादा बुरा टाइम आ रहा है, तब तो बिल्कुल हमें भगवान का नाम लेना चाहिए। और हम लोगों को पता है कि भगवान ऐसे विषम परिस्थिति में आ रहे हैं तो अपने 64 कलाओं के साथ आ रहे हैं, क्योंकि भगवान ऐसी परिस्थिति में आके सबको बचाने वाले हैं। तो ये कैसे बच सकता है इंसान, है ना। कोई इसीलिए तो भगवान को 64 कलाओं के साथ आना पड़ रहा है, क्योंकि ये छोटी मोटी हस्ती इस कलयुग के टाइम पे इतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकती सब चीज़ों को। अभी देखो ये तो थोड़ा बहुत था, है ना, जो हमने कहा है परमाणु अटैक जो होगा, सारे देश अगर पागलपन तक पहुंच जाए, सारे लोग एक दूसरे पर परमाणु बम फेंकने लगे, तो आप बताओ कि कहाँ से ये पृथ्वी बचेगी। सब बोल रहे हैं ना कि अभी तो पहला चरण है कलयुग का, 4,32,000, बाकी 4,32,000 तक पृथ्वी बचनी भी तो चाहिए जब आपका कलयुग ख़त्म हो, तब तक की। तो अभी ही वो टाइम है। हमने पहले ही कहा है, ये हमारे जो है धार्मिक ग्रंथों के छेड़खानी की गई है, इसी के प्रभाव से हम लोगों को 4,32,000 साल तक भटकाया गया है। ऐसा कुछ नहीं है, अभी ही वो टाइम चल रहा है जब कलयुग की समाप्ति होगी। कल्कि जी आ चुके हैं, बिल्कुल ही उनकी शक्तियों से ये सब हो रहा है। नहीं तो आप देखो, इसके पहले भी युद्ध हो रहे थे, इसके पहले भी सब कुछ हो रहा था, लेकिन इतना भयानक नहीं हो रहा था। हर तरफ से आप गौर करेंगे ना, तो हर तरफ से आपको दिखाई देगा कि वाकई में कितनी अजीब अजीब घटनाएं घट रही है। हो सकता है आने वाले समय में हमारा देश भी इस युद्ध में शामिल हो जाए तो और भी ज़्यादा हम लोगों को भी फ़र्क पड़ने लगे। अभी दूर है तो लगता है अभी तो हमें क्या करना है, वो तो बाहर लड़ाई हो रही है ना। तो किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। सिर्फ हम भगवान की भक्ति करके अपने आप को बचा सकते हैं, अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। और एक बात, मान लो कि हम भक्ति करते हुए चले गए, जैसे सब जा रहे हैं तो हम भी चले गए, तो कोई बात नहीं, कम से कम हम ये सोच के अपने मन को बहला सकते हैं। और सच भी है ये कि कम से कम लास्ट समय में हमने भगवान का नाम तो लिया, भगवान की भक्ति तो की। बहुत ज़्यादा पुण्य होते हैं जिसके उनको लास्ट समय में भगवान का नाम आता है। तो इसलिए बार बार बोलती हूँ, भगवान का नाम लेते रहिए, भगवान पर विश्वास कीजिए, भगवान की भक्ति मन में बनाए रखिए। अगर आपको मेरी बात सही लगती है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए, और जो नए हमारे चैनल पर, हमारे चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।